मथुरा वासियों हो जाओ तैयार, दंगल प्रेमियों हो जाओ तैयार। कल मथुरा के इतिहास में सबसे बड़ा सरकारी दंगल आयोजित होने जा रहा है। मथुरा के केआर इंटर कॉलेज के इसी मैदान में अखाड़ा तैयार है, सज चुका है अखाड़ा। बची कुछ जो तैयारियां हैं अब वो तेजी से की जा रही हैं। अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि लगभग 350 कुश्तियां कल आयोजित होंगी। 7 से 8 हजार लोगों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी और इसके अलावा जो पुरस्कार होगा, अंतिम पुरस्कार वो 1.5 लाख रुपए कुश्ती का होगा। और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर जो बड़ी बड़ी हस्तियां होंगी, इसके अलावा बड़े बड़े जो पहलवान होंगे जिन्हें शायद आप टीवी या रील्स में देखते हैं। पहल की थी कैबिनेट सदस्य जो है हनुमान पहलवान, पार्षद हैं वर्तमान में, इनकी पहल थी। उसके बाद इस पहल को नगर निगम ने समझा और बोर्ड बैठक में एक साथ सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया। यानी हर साल अब मथुरा नगर निगम सरकारी दंगल आयोजित कराएगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मथुरा के दंगल प्रेमियों के लिए आपने एक कदम उठाया, कदम सराहनीय, सभी ने सर्वसम्मति से पास किया। हर साल जो है नगर निगम आयोजित कराएगा सरकारी दंगल। कल दंगल आयोजित होना है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से दंगल को कल आयोजित किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का, अभिन्यूज की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से आप न्यूज़ों को कवर करते हैं वो तारीफ़ काबिल है। दूसरा, बड़ा मन था कि मथुरा से ही पहलवानी शुरू हुई और मथुरा में ही सरकारी दंगल नहीं लगता है। हमने पूरे भारत में दंगल किए हैं, 6,500 कुश्ती में अभी तक लड़ चुका हूँ और 1998 से मैंने पहलवानी चालू किया, 26 चल रही है। यानी आप देखिए तो 28 साल की मेरी पहलवानी कैरियर है और उसमें मैं सैकड़ों मैंने दंगल किए पूरे हिंदुस्तान में। काफ़ी दंगल नगर निगम नगर पालिकाएं सरकार कराती थी, लेकिन जब मथुरा की बात आती थी, क्योंकि पहलवानी मथुरा से शुरू हुए, गामा विश्व विजयी पहलवान, गामा पहलवान जो थे, दारा सिंह पहलवान जो थे, मथुरा पहलवानी करने आते थे। इतना बड़ा मथुरा का नाम, मथुरा में सरकारी दंगल नहीं होता था। किन्हीं वजहों से पता नहीं पूर्व में जो सरकार रही उनका ध्यान नहीं गया, जिससे कि मथुरा से ही पहलवानी बिल्कुल खत्म, ना के बराबर होती चली गई। लेकिन आज हमारे केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, मैं तो पूरे भारत में हमारी सरकार है और हमारे मोदी जी का विजन जो रहा है खेलो इंडिया, उसके तहत हर जगह, शहर हर गांव हर कस्बे में सरकारी आयोजन होते हैं। उसी तर्ज पे हमारा मन था कि नगर निगम भी एक दंगल कराए, क्योंकि मैं नगर निगम का पार्षद हूँ और राजनीति में आने का यही मेरा मकसद था कि मैं पहलवानी के लिए कुछ करूँ। तो वो मैंने कैबिनेट में अपना प्रस्ताव दिया, जिसका बड़े जोर शोर से कैबिनेट में समर्थन हुआ। हमारे महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी और हमारे नगरवासी सर, विशेष उनका सहयोग रहा और 70 पार्षदों ने जिस हिसाब से इस प्रस्ताव को पास किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पास हो जाएगा। सबका समर्थन इसमें रहा और आज आप देख रहे हैं कल वो तारीख आने वाली है 5 दिसंबर, जिसमें कि मथुरा में दंगल होगा और इसमें करीबन 10 से 12 भारत केसरी आ रहे हैं। बड़े पहलवानों को बुलाने का मकसद ये है कि यहाँ के जो छोटे बच्चे पहलवानी कर रहे हैं वो उनको देखेंगे। जिन पहलवानों को वो यूट्यूब पर देखते हैं कि भाई वो उस पहलवान की हमको कुश्ती देखनी है, वो पहलवान आज कल उनके सामने कुश्ती लड़ेंगे, उनको उमंग बढ़ेगी, उनका हौसला बढ़ेगा। वो देखेंगे कि हम भी ऐसी इस जोड़ में, इस लेवल पे कुश्ती लड़ें, उनका शौक बढ़ेगा। और मथुरा के एक भी बच्चा इस दंगल में नहीं छूटेगा। 100 रुपये से लेकर जितने तक के पहलवान मथुरा जिले में ब्रज में पहलवान हैं, ब्रज मतलब मथुरा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और भरतपुर, ये क्षेत्र ब्रज में आते हैं, इनमें से एक भी बच्चा नहीं छूटेगा। आपके चैनल से मैं सभी पहलवानों से ये निवेदन करता हूं कि कल सुबह 10 बजे सारी कुश्तियां लग जाएंगी। तो जो पहलवान कुश्ती लड़ना चाहता है वो 10 बजे यहाँ जाए। पहलवानों के रुकने की, खाने की व्यवस्था हमने पूरी की है, नगर निगम ने हर व्यवस्था पूरी की है पहलवानी की। तो पहलवानों से निवेदन करना चाहूंगा कि कल सुबह 10 बजे आके यहाँ अपना नाम लिखाएं और अपनी कुश्तियां सुनिश्चित करें। कल आम जनता भी एक अच्छी खासी देखने के लिए आएगी, तो उनको प्रवेश कैसे मिलेगा? निःशुल्क प्रवेश है, कोई पास नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रज की कला है, इसको देखने के लिए कोई शुल्क नहीं है, ना ही कोई पैसे। लेकिन हमने व्यवस्था ये की है कि हर कोई छोटा बच्चा भी आए, अगर वो लेट आता है, पीछे आता है, तो वो भी आराम से बैठ के देखेगा। आप देख सकते हैं, उस हिसाब से हमने बैरिकेडिंग लगाई है। और मैं सभी जनता से, यहाँ से अपनी जो जनता है दंगल देखने आई, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने नियत स्थान पर बैठ के कुश्तियों का आनंद लें, ज़्यादा उठे नहीं, भागे नहीं। आपको हर किसी भी कोने में आप बैठेंगे ग्राउंड के में, आपको कुश्ती देखने मिलेंगी। ऐसी व्यवस्था हमारी पूरी टीम ने, नगर निगम टीम ने की है। पहली कुश्ती कल कितने बजे होगी? पहली कुश्ती हम 10 बजे दंगल चालू कर देंगे। आप देखें सर्दी का मौसम है, क्योंकि 4 बजे हम सोच रहे हैं दंगल खत्म हम कर देंगे। तो पहली कुश्ती 10 बजे से चालू होकर और 4 बजे तक दंगल चलेगा। 10 रुपये से हम कुश्ती चालू करेंगे और 1.5 लाख रुपए तक
हम कुश्तियां कराएंगे, जिसमें भारत केसरियां हैं, अपने यूपी केसरी हैं, ब्रज केसरी हैं, सारी कुश्तियां हम इसमें कराएंगे। क्या अखाड़े में एक बार में एक कुश्ती होगी या फिर अलग अलग जो 2-3 कुश्ती साथ कराई जाएगी? छोटी जो कुश्तियां होंगी वो 2-2 3-3 होंगी, लेकिन जो बड़ी कुश्तियां होंगी, जो भारत केसरी की कुश्ती होंगी, वो एक होगी और उसका समय 30 मिनट होगा। 30 मिनट एक कुश्ती होगी, और अगर वो कुश्ती बराबर रही तो हम उसको पॉइंट पे कराएंगे, लेकिन फाइनल कुश्ती जरूर कराएंगे। हार जीत हम पहलवान की कराएंगे, ये नहीं कि कुश्ती बराबर, पैसा बचाएंगे। पैसा नहीं बचाना, पूरा पैसा देना है। नगर निगम का पूरा समर्थन है कि आप पहलवानों को इनाम दें और पहलवान जिससे अगली साल बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले। यानी कोई भी कुश्ती कल बराबरी पर नहीं छूटेगी? बड़ी कुश्तियां, बड़ी कुश्तियां बराबरी पर नहीं हाँ, छूटेगी? जिनमें अच्छे खासे इनाम है। जो कुश्तियां 1.5 लाख की, 1 लाख की, 50,000 कुश्ती हैं, हमने बोल दिया हम सारी कुश्ती को पॉइंट से कराएंगे। हाँ, पहलवान दोनों अगर राजी नहीं, हम नहीं लड़ना चाहते 20 मिनट, क्योंकि देखिए पहलवान भी एक इंसान ही है, और 20 मिनट 25 मिनट कुश्ती लड़ना एक ये भी अपने आप में शरीर में देखो लोड पड़ता है काफी। हम देखते हैं वहाँ दंगल होते हैं पंजाब में, 30 मिनट 40 मिनट कुश्ती कराते हैं। कई पहलवान 40 मिनट लड़के और फिर अटैक वहीं उनको आया है, काफी मौतें हुई हैं। तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे, दोनों पहला राजी हैं तो हम कुश्ती को समय बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा जो समय है लास्ट कुश्ती जो बड़ी कुश्तियां हैं 1.5 लाख वाली, वो 30 मिनट का है। अब बात करें कल की, तो कल यहाँ पर मथुरा की कितने पहलवान मौजूद होंगे? केवल मथुरा की? देखो बाहर से तो हम केवल 10-12 पहलवान, जो बड़े पहलवान है वो हम बुला रहे हैं। जो अब उसके अलावा 200-250 जितने भी पहलवान मथुरा में है वो सारे यहाँ मौजूद रहेंगे। सबकी कुश्ती आपको देखने को मिलेंगी। एक चैलेंज ये भी है कि आमतौर पर जब कुश्ती दंगल होते हैं तो कुछ पहलवान ऐसे भी आते हैं जो कुछ उल्टे सीधे इंजेक्शन या फिर दवाई वगैरह वो लगा कर आ जाते हैं, तो उनकी पहचान कैसे की जाएगी? नहीं, देखिए ये दंगल खुला दंगल है, और ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि पहलवान का रुझान स्टोर की तरफ बढ़ गया है। वो बहुत गलत है। पहलवान अपने जीवन से खेल रहा है, क्योंकि पहलवानी जीवन देखो जो देसी पहलवानी करता है, घी दूध की पहलवानी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल होना जरूरी है पहलवान से। तो मैं बताता हूँ, देखो जब घी दूध की जो पहलवानी होती है उसका रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है। जैसे एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। एक पन्ना हम रोज पलटेंगे तो सारी जो किताब जो इतनी मोटी होती है, जब एक पन्ना उसके पढ़ते हैं पलटते हैं, तो एक दिन वो आता है कि वो सारी किताब इधर से इधर आ जाती है। तो वही पहलवान रिजल्ट है। लेकिन कुछ बच्चे जिनको थोड़ा भ्रम हो जाता है कि यार स्टोर ले लो, उससे क्या रिजल्ट तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता जो मेरे अंदर मेरी किडनी है, मेरा लीवर है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो अभी ताकत के बल पे बोले बबूते 2 साल 3 साल चलेगा, लेकिन जिस दिन वो डाउन आएगा उस दिन उसका किडनी लीवर इतना खराब हो जाएगा, उसकी स्किन, उसको सांस लेना भारी पड़ जाएगा। काफी पहलवानों की मौत हो गई है, समझ रहे हैं। लेकिन हम उसका विरोध करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ऐसा पहलवान दंगल में हमारे में नहीं आए। कल 1.5 लाख तो मिलेंगे जो अंतिम कुश्ती होगी उस पहलवान को, लेकिन एक चिन्ह देने की बात मैंने सुनी थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो कौन सा चिन्ह उन्हें दिया जाएगा जो जीतेगा? नहीं, वो देखो गुर्ज बोलते हैं उसे। हनुमान जी की जो गदा होती है वो होती है, क्योंकि देखो पहलवान जो होता है वो ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब तो बहुत बड़ा तपस्या हो गया। साधु की वो वेश नहीं होती, ऐसे पहलवान का भी कोई रूप नहीं होता। जो ब्रह्मचारी है वो अपने आप में हनुमान जी का रूप है। तो जो ब्रह्मचर्य होता है वो उस गुर्ज को उठाने के काबिल बन जाता है, और जो पहलवान जीतेगा, जो पहलवान ब्रह्मचर्य से होगा, जो पहलवान मेहनत करेगा, वो गुर्ज उसको लेके जाएगा। कल मुख्य अतिथि के तौर पर कौन रहेगा? कल हमारे दंगल को उद्घाटन करता है कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। वो कल हमारे दंगल का फीता काट के उद्घाटन करेंगे। और मुख्य अतिथि मेरी विशेष मांग थी कि क्योंकि हम देखो मेयर साहब ने हमारा सपोर्ट किया है पूरी तरह, नगर साहब ने, तो हमने मुख्य अतिथि मेयर साहब को ही बनाया है, वशिष्ठ शक्ति हमने नगर साहब को बनाया है। जी, बात करें तो क्योंकि रास्ता थोड़ा सकरा है, तो पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? पार्किंग व्यवस्था देखो 12 में डिग्री कॉलेज हमने व्यवस्था की है। आगे एक और कॉलेज है जिसमें ग्राउंड है जिसमें वो तिब्बती वह लगता है, उसमें हमने व्यवस्थाएं की हैं। और साइडों से हमने जेसीबी चलवा के ये भी खाली करा दिया है। ट्रैफिक पुलिस से हमने सहायता मांगी है, वहाँ के कांस्टेबल मांगे कि हर चौराहे पे एक मिल जाए। तो अगर व्यवस्था पुलिस हमको सहयोग देगी तो ट्रैफिक नहीं रहेगा। और पुलिस भी तैनात रहेगी एहतियातन? हाँ, यातायात पुलिस को हमने लिखित में दे दिया है, नगर निगम ने दे दिया है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग तन और मन दोनों से रहेगा। जी, तो कल होने जा रही है कुश्तियां, और 350 कुश्तियां होंगी। 100 रुपए की कुश्ती से लेकर जो है 1.5 लाख तक की कुश्ती होगी। जी, कल कितने उत्सुक हैं कुश्ती देखने के लिए? देखिए काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि जो आज तक हमने देखा है सभी नॉर्मली एक छोटा मोटा दंगल या वैसी व्यवस्थाएं तो कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे आके और इतनी बड़ी व्यवस्था जो हमारे पहलवान जी हैं, पार्षद जी हैं, इनके द्वारा जो ये एक शुरुआत की गई है, हर एक युवा के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहूँगा कि सभी युवाएं यहाँ आएँ और देखें कि जो आप जाते हो इंजेक्शन, जैसे आपने ये बात कही इंजेक्शन में लगाना, उसमें कुछ नहीं है। जो है हमारे पूर्वज दूध, दही, घी, छाछ, मट्ठा, जो ये खान पीन था, वही हमारे शरीर की असली ताकत है। एक युद्ध लड़ सकते हो अगर आपके अंदर ताकत है तो इसके लिए हम बहुत बहुत इनके आभारी हैं। और इस चीज़ को लेके हर एक युवा इनका आभारी है जो मथुरा में इन्होंने ये शुरुआत कराई है। और आगे हर साल हर मौके पर जब ये कराएंगे
तो हर एक मतलब आप मानिए कि हर एक युवा इस चीज में भाग भी लेगा, अपना रुचि भी दिखाएगा और अपने देश को एक अच्छे लेवल पर, और गोल्ड वगैरह जो आपके हमारे देश के लिए आते हैं तो उनमें भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा। जी, कुश्ती को पहचान मथुरा से है और मथुरा की पहचान भी कुश्ती से रही है। अब भले ही युवाओं में थोड़ा कम रुझान रहा हो, आजकल के युवा हैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, खान पीन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो हम देख रहे हैं कि लोगों का फोकस बेहद कम है पहलवान बनाने के लिए, और वो भी देसी पहलवान बनाने के लिए। तो ऐसे में कम देसी पहलवानों का हुजूम यहाँ पर दिखाई देगा। इससे क्या लगता है कि उन लोगों के अंदर उत्सुकता आएगी जिनका अभी यहाँ से रुझान नहीं है? देखिए, कहने का मेरा मतलब है, जैसे कि अभी आपने बोला है, यही रुझान दोबारा निकाल रहे हैं हमको। आदरणीय भाई साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जो कि भाई साहब ने ये पहल करी है और ये सरकारी दंगल होने जा रहा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी है वो पहलवानों को देखेगी और कुश्ती का उनमें उमंग जगेगी। जी, कुश्ती की उमंग जगेगी। कल तैयार हैं, किस तरीके से कल का क्या दृश्य यहाँ पर रहेगा? तैयारियां लगातार हो रही हैं। बहुत अच्छी तैयारियां हैं और यहाँ जो है बहुत अच्छे स्तर से जो है ये कार्य करा जा रहा है, जो कि आज तक मतलब इतिहास में पहला ये जो है कार्य हो रहा है नगर निगम द्वारा। आज तक इस धरा मंडल पर ये कार्य जो है इतना अच्छा कार्य नहीं हुआ, जिसमें हमारे जो पार्षद जी बहुत ही मतलब काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। जी, आप तो देखने में पहलवान लग रहे हैं, पहलवानी भी आप करते हैं। कल यहाँ बहुत सारे पहलवान दिखाई देंगे, यानी हम हमेशा अपने सीनियर से सीख लेते हैं। आपको ऐसे पहलवान दिखाई देंगे जो आप यूट्यूब पर देखते हो, उनसे सीख लेते हो, कल आपके सामने होंगे, तो कल का कैसा दृश्य होगा? बहुत अच्छा होगा, भव्य होगा, क्योंकि मैं देश में बहुत जगह कुश्ती लड़के आया हूँ, 17-18 स्टेट खेली हैं, तो हमेशा पंजाब, हिमाचल, जम्मू में, महाराष्ट्र में मथुरा कृष्ण बलदाव के नाम से जयकारा लगते हैं, क्योंकि पहलवानी शुरुआत इधर से हुई है, बिरज से, और हर जगह। और ये बहुत अच्छा हुआ है, निगम से दंगल पहली बार हो रहा है और भैया करवा रहे हैं। बहुत बहुत पहली धन्यवाद। बार इतिहास में मथुरा में सबसे बड़ा दंगल होने जा रहा है सरकारी नगर निगम की ओर से, और आप इसकी पहल का अंदाजा इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि जब नगर निगम की बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव आया तो सभी के सभी 70 पार्षदों ने इस पर मोहर लगाई और कहा कि ये होना चाहिए। इस पर अमल किया गया। तत्परता दिखाते हुए नगर निगम ने तय कर दिया कि 5 दिसंबर को मथुरा के केआर इंटर कॉलेज में विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा जो स्थानीय पहलवान हैं उनको भी प्रमुखता से यहाँ पर कुश्ती लड़ाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो दंगल होना है ये हुजूम उमड़वाएगा और रुझान उन लोगों में लाएगा, उन युवाओं में लाएगा जिनका रुझान अब उत्सुकता कम हो गई है लड़ाई की तरफ, माफ कीजिए दंगल की तरफ और कुश्ती की तरफ। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज।